पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच गोलियों की आवाज गूंज रही थी। वहीं दूसरी ओर एक नाम सबकी जुबान पर छा गया, सज्जाद अहमद भट्ट। एक कश्मीरी युवक जिसने खून, आंसू और चीखों के बीच इंसानियत और बहादुरी की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश की। दरअसल सज्जाद ने हमले में घायल पर्यटक को अपनी पीठ पर उठाया, मदद की तलाश में अपनी जान को खतरे में डालकर पर्यटक को बचाया। कश्मीर ने हमेशा इंसानियत की वो मिसाल पेश की है जिसकी कहीं पर भी दुनिया भर में मिसाल नहीं मिल सकती है। और आज भी जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ तो इसी तरह की मिसालें जो है वो सामने आ गई है। और हमारे साथ यकीनी तौर पर जो हीरो है कश्मीर का, सज्जाद, वो हमारे साथ मौजूद है। और सज्जाद वो शख्स है जिसने एक जख्मी टूरिस्ट को अपने कांधों पर उठाया और बराबर बायसरन वैली से लेकर पहलगाम ले आया। पहलगाम हमले के बीच सज्जाद ने कई पर्यटकों की मदद की, किसी को पानी पिलाया तो किसी घायल पर्यटक को कंधे पर बिठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। और सज्जाद की यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद सज्जाद को मानवता का प्रतीक माना जा रहा है। सज्जाद ने बताया कि हमले के बीच कई ऐसे लोग थे जो पर्यटकों की मदद कर रहे थे। सज्जाद का कहना है कि हमले की जानकारी मिलते ही सब लोग पर्यटकों की मदद करने दौड़े और आतंकियों ने करीब 15 साल के बच्चे पर हमला कर दिया था, तो बच्चे को बचाकर एम्बुलेंस तक भी पहुँचाया गया। सर जैसे मतलब जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है, हम ही नहीं थे, बहुत सारे लोगों के कंधे पे जो ये इंजर्ड थे, बहुत सारे लोगों के कंधे पे थे, तो मेरा वीडियो वायरल हुआ। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं। तो जैसे हमने ये न्यूज़ सुना कि बायसरन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो यहाँ बहुत सारे लोग चले आए बायसरन की तरफ। हम तो जो यूनियन प्रेसिडेंट, ये पूनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद साहब, मैं उन्हीं के साथ गया था। उनने हमको अपने साथ चलने को बोला था। बहुत सारे घोड़े वालों को हम भी वहाँ पे पहुँचे हैं। और यूं ही हमने देखा था वहाँ पे इंजर्ड है, हमने उनको देखा है कि वो बोल रहे कि हमारा हेल्प करो। हमने उनको पानी वानी पिलाया था। और बाकी कम से कम 15 से 20 घोड़े वाले थे, उनके घोड़े पे भी बिठा के उनको हम सीधा पहलगाम की तरफ रवाना किया है। और बाकी जो हमने उठाया कंधे पे, वो बच्चा था, मुझे लगता है 15 या 17 साल का बच्चा था, वो उनको हमने अपने कंधे पे उठाकर सीधा पहलगाम की तरफ लेके गया। और आगे एम्बुलेंस था, उसमें हमने उनको बिठाया था। हमारे अलावा भी और बहुत सारे जो लोग हैं, मेरा वीडियो जो वायरल हुआ है, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे मदद किया। उन लोगों को जो इंजर्ड था उनको कंधे पे लेके पहलगाम मार्केट सर लेके आया, पहलगाम हॉस्पिटल। तो एक्चुअल पोजीशन उस वक्त क्या हुआ था और किस तरह का माहौल था उस वक्त? सर वहाँ पे जब लोग पहुंचे हैं तो वहाँ पे टूरिस्ट रो रहा है कि हमारा हेल्प करो, कि हमको मदद करो, हमको किसी भी तरह मतलब जो जख्मी है हमको बचाओ। तो हम जहाँ पे यूं ही पहुंचा था तो हम सीधा जो लोग चला रहे हैं कि हमको बचाओ, हम उनको देख के उनको तुरंत वहाँ से शिफ्ट करके, घोड़े पे शिफ्ट करके सीधा पहलगाम की तरफ रवाना किया है। सर तो ये जिस तरह से हमने बायसरन वैली का जो है मुआयना किया, तो रोड नहीं है वहाँ पे, तो कितनी कठिनाई उस वक्त आई, क्योंकि जो है पूरा पहाड़ी जो है वो उतरना पड़ा। हाँ, क्योंकि जो घोड़े जहाँ से घोड़े चल नहीं पा रहा है, तो वो मतलब जो लंबे रास्ते हैं वहां से चल गए। जो हमने सोचा था कि ये इंजर्ड है, इनको हम सीधा शॉर्टकट रास्ते से पहलगाम पहुंचे इनका जान बचाने के लिए। फिर उनको आधे रास्ते में हमने पानी भी पिलाया है। और बहुत सारे लोग हैं जो है अलग अलग लोग, मतलब हमारे सिवा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनका जान बचाया है, जो इंजर्ड को लेके दूसरे रास्ते से। हम वो थोड़ा सा उनका वेट कम था, इसीलिए मैं उनको उठा पाया, सीधा मतलब शॉर्टकट रास्ते से मैं चला आया। मैं भी नहीं, मतलब वो रास्ते से चल नहीं पाता, पथरीला रास्ता था, तो हम भी नहीं चल पाए। तो जैसे तैसे करके हमने हिम्मत दिखा के उनको सीधा पहलगाम लेके आया। सर तो जिस लड़के की आपने जान बचाई, गोली कहाँ लगी? सर वो उनको गोली हमने देखा नहीं, उनके मतलब जो यहाँ माथे पे जो ब्लड है और हाथ में ब्लड था और जैकेट में ब्लड था, तो हमने उनको वो नहीं देखा था गोली लगा या नहीं लगा था। उनके मतलब जो माथे पे ब्लड था, हाथों में ब्लड था, तो वो तैसे करके मैंने उनको जख्मी था कंधे पे उठा के उनको हम सीधा। परेशान थे टूरिस्ट उस वक्त और मदद की कितनी जरूरत थी? सब घबरा गए थे, हमको भी मतलब समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। हमारा जो हार्ट बीट है फास्ट, मतलब इतना फास्ट है कि हम सोचा अब हम ही अपना जान, मतलब अपने जान पे परवाह करके उनको हमने बचा दिया। हमने बोला हम अगर मरे ना, मतलब हम अगर मर जाएंगे तो मगर इनको मरने नहीं दे देंगे हम। सर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में घोड़े की सवारी करवाने वाला आदिल भी मारा गया। आदिल ने हमले के दौरान अपनी जान और किराए को परे रखकर पर्यटकों की मदद की। घोड़े की सवारी करवाने वाले मोइन अहमद का मानना है कि हमले के दौरान लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होती है, इसलिए अपने बारे में न सोच के पहले हमले का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचा गया। देखिए, मैं इस चीज़ के लिए एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सज्जाद उन सब के लिए, सज्जाद और आदिल उन सब सवालों का जवाब है।
अगर हम लोग इकोनॉमी का सोचते तो वो दौर भी कश्मीर में आया है जब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, जब हम शायद कभी कभार खाते भी नहीं थे, लेकिन हम फिर भी बचे और इकोनॉमी फिर से रिजनरेट हो जाएगी, हम फिर से पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस वक्त इंसानियत का कत्ल हुआ है। लिटरली हम सब रो रहे हैं, हमारी माएँ घर में हैं, बहनें घर में हैं, हम सब रो रहे हैं। इस वजह से रो रहे हैं जब हम वैसे वीडियोस देखते हैं जिसमें बहुत से टूरिस्ट्स का कत्ले आम हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, वहां पर लिटरली हम दिल से रो रहे हैं। हम जो ये प्रोटेस्ट्स निकाल रहे हैं, हम इस वजह से नहीं निकाल रहे हैं कि टूरिस्ट्स वापस आ जाए, बट इस वजह से निकाल रहे हैं कि हमारे भाइयों का कत्ल हुआ है, हमारी जो वहां पर बहनें रो रही थी। मैंने एज बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, एक चैनल के साथ काम करता हूँ। मैं जब हॉस्पिटल गया, मैंने कुछ लेडीज से बात की, मैंने उनको बोला दीदी आप पानी पियो, आप रो मत। उन्होंने बोला भैया मैं क्या पानी पीऊं, मेरा हस्बैंड मर चुका है, हम हनीमून मनाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ से वो कौन सी यादें लेके गई वो हम सबके दिलों पे दबा है। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर के लोग पहले से ही पुरअमन लोग थे। खासतौर पे अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, इस गांव के बिल्कुल साथ में एक बेस कैंप पड़ता है अमरनाथ यात्रा का, जहां से यात्रा निकलती है यात्रा के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए। हम उन यात्रियों को अपने कंधों पे बिठाते हैं, अपने घरों में बिठाते हैं, उनको सही स्थान पे पहुंचाते हैं, अमरनाथ यात्रा कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उस चीज में ये पैसा नहीं ढूंढते उस यात्रा में, हम 100 रुपया लेते हैं उस वक्त एक टेंट के किराए का, लेकिन उसलिए ये एक सर्विस देते हैं उस यात्रा को। उसी के चलते हम इस वजह से इस वक्त गमगीन है सब लोग, क्योंकि हमारा जो ये कश्मीर है, कश्मीर इस वजह से पूरे दुनिया भर में फेमस था कि कश्मीर में ये चीजें नहीं होती हैं। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे उन टूरिस्ट्स को, क्या हम उनको ये बोलेंगे कि आप आ जाओ? लेकिन यहाँ पर जब हमने ऐसा इंसिडेंट देखा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जहां पर देखिए सजाद ने बोला कि जब मैं वहां गया, मैं वहां पर नहीं जा पाया क्योंकि मैंने जब वीडियो देखा तो मैंने सोचा कि मैं अब ये देख ही नहीं पाऊंगा जैसा वो वीडियो। हॉस्पिटल में आप मौजूद? हॉस्टल में गया मैंने जब कुछ लेडीज से बात की, लेडीज का कहना था कि वहां पर इस तरह से हुआ, इस तरह से सुन के ही मुझे चक्कर आने लगा। मुझे लगा कि शायद आज हम सब मर चुके हैं, हमारी जो इंसानियत थी वो मर चुकी है। उसी के चलते हमारे दिल बैठ गए हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो वहां पर अपनी जान गवा बैठे हैं उनको अल्लाह ताला उनके रूह को जन्नत में जगह दे। आदिल साहब एक जीती जागती मिसाल है। मैंने सुना है जो वहां पर लोग थे, जो वहां पर टूरिस्ट थे, उन्होंने आई विटनेसेस थे, उन्होंने कहा कि जब आदिल एक घोड़े वाला था, उसका जो टूरिस्ट था उसने उसको बचाने के लिए उस आतंकवादी से राइफल छीनी। जब उससे राइफल छीननी चाहिए तो उसको शूट कर दिया गया, उसने अपनी जान गंवाई। जो बाकी लोग थे, जो घोड़े वाले थे, वो जब यहां से चढ़े तब तक वो पूरा एपिसोड हो गया था। अदरवाइज ऐसा यहाँ के लोग नहीं होने देते। जो वहां पर लोग थे, कुछ किसी को अंदाजा नहीं था। जो मैंने एज पर लोकल वर्जन लिया है, जो मैंने लोगों से बात की, उनका कहना था कि यहाँ पर जो होता है ना कि वो फायर क्रैकर हम लगाते हैं बंदरों को भगाने के लिए, उनको लगा कि यहाँ पर फायर क्रैकर्स हो रहे हैं। उनको किसी टूरिस्ट ने पूछा था कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने बताया आप टेंशन मत करो, ये पटाखे हो रहे हैं। लेकिन जब उनको पता चला वो शॉक हो गए, वो सब लोग एक ही तरह भागने लगे, टूरिस्ट भागने लगे। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि हमें शायद बचाना है, कि कोई फंस गया है, इस वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया। अदरवाइज यहाँ के लोग ऐसा होने नहीं देते। सजाद जीती जागती मिसाल है, इसने हमारे पूरे कश्मीर को ये फख्र दिलाया है, मेहमान नवाजी यहाँ की जिंदा रखी है। इसने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये बिल्कुल 5 या 10 मिनट बाद ही वहां पर पहुंच गया। जब वो इंसिडेंट हुआ था, वो ये वहां पर पहुंचा, शायद मैं कह सकता हूं कि इसकी जान भी चली जा सकती थी अगर वो टेररिस्ट वहां पर होते, इसकी जान भी चली जा, जिस तरह आदिल की गई। लेकिन इसने अपनी जान की परवाह नहीं। इसी तरह तकरीबन 20 या 30 लोग वहां पर गए, जो घोड़े वाले थे, शॉल वाले थे या लोकल्स थे, सब उस तरफ भाग गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जान चली जाएगी। जिसको मौका मिला वो पहुंच गया वहां पर, उसने जिसको रेस्क्यू करना था वो रेस्क्यू किया। और सजाद ने जो टूरिस्ट उठाया था, मैं आपको बताऊं, जो रास्ता है ना वो पथरीला रास्ता और इस तरह स्टीप है, ढलान है, और बिल्कुल उसी तरह से सजाद वहां से दौड़ते दौड़ते आया है। उसी तरह सजाद का वीडियो बन गया, सजाद वायरल हो गया। और थोड़ा सा हम कहेंगे कि जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं उनको पता चला है कि कश्मीर कैसा है, कश्मीर के लोग कैसे हैं। अदरवाइज शायद मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों पे ज्यादा शक हो सकता था। जिस तरह से आदिल है, आदिल ने अपनी जान गंवाई। अदरवाइज अगर सिलेक्टिव टारगेट होता, सिलेक्टिव किलिंग होती, तो आदिल क्यों मरता। सोशल मीडिया पर सज्जाद के लिए तारीफों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई सज्जाद को पहलगाम का हीरो मान रहा है तो कोई मानवता का प्रतीक बता रहा है। लेकिन सज्जाद ने साबित कर दिया कि मेहमान खुदा होते हैं और उनकी रक्षा करना अपना धर्म। सज्जाद ने नफरत के बीच मानवता और उम्मीद की लौ रोशन कर दी है।
न्यूज़ 18 जेकेएलएच के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।